हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए कथनों में प्रत्येक में दो रिक्त स्थान दिए गए हैं। कथन एक, वास्तव में केवल लगभग 1 मिलीलीटर वायु ही वायु कुपिका में गैस विनिमय हेतु आती है। शेष वायु संश्लेषण मार्ग में भरी रहती है और उसे दो कहते हैं। कथन दो, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक अंतः श्वासित की जा सकती है और बलपूर्वक निश्वासित की जा सकती है उसे 3 कहते हैं। यह साधारण वयस्क व्यक्ति में लगभग 4 होती है। कथन 3, साधारण शांत श्वसन के दौरान एक वयस्क नर मनुष्य द्वारा प्रत्येक सांस में लगभग औसत 5 ml वायु अंतः श्वासित या निश्वासित की जाती है उसे 6 आयतन कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपरोक्त 1 से 6 रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द प्राप्त करता है? ए, तीसरा जैव क्षमता, चौथा 4000 ml, पांचवा 500, छठा ज्वारीय। बी, पहला 100, दूसरा अवशिष्ट आयतन, तीसरा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, चौथा 3000 मिलीलीटर। सी, पहला 350, दूसरा मृत अवकाश वायु, पांचवा 1000, छठा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। डी, पहला 350, दूसरा अवशिष्ट आयतन, तीसरा जैव क्षमता, चौथा 4000 मिलीलीटर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन। देखिए, अगर बात की जाए श्वसन के विषय में कि श्वसन क्या होता है, तो देखिए वह प्रक्रम जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए, जहां पर क्या हो रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और भोजन के ऑक्सीकरण के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। वातावरण से क्या की जा रही है, वातावरण से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है और ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर मुक्त होती है। यहाँ पर क्या होता है, तब ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए क्या है, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो भोजन के ऑक्सीकरण के लिए क्या किया जाता है, वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है। वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसे शरीर के अंदर लिया जाता है और क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और देखिए ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह क्या होती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए अगर बात करें कथन की, तो देखिए कथन ए क्या कहता है, वास्तव में केवल लगभग 1 मिलीलीटर वायु ही वायु कुपिका में गैस विनिमय हेतु आती है। तो देखिए हमारे शरीर में हम कितनी वायु लेते हैं, तो लेते कितने हैं हम, 500 मिलीलीटर वायु लेते हैं, जिसमें से उस 500 मिलीलीटर में से देखिए उस 500 मिलीलीटर में से केवल 350 मिलीलीटर वायु जो होती है वायु कुपिका में, उसमें क्या होता है, गैस विनिमय होता है। 500 मिलीलीटर हमारे शरीर में ली जाती है और उसमें से 350 मिलीलीटर ही क्या होता है, वायु जो होती है वो वायु कुपिका में विनिमय होती है। देखिए शेष कितनी बची, अगर हम बात करें तो शेष कितनी बची, शेष बचती है 150। देखिए उस 500 में से शेष कितनी बची, 150 बची। और वह जो शेष वायु है, शेष वायु जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उस शेष वायु को कहा जाता है मृत अवकाश वायु। उसे क्या कहा जाता है, मृत अवकाश वायु, उसे कहा जाता है मृत अवकाश वायु। जो शेष वायु होती है उस
500 मिलीलीटर में से 350 क्या है, वह वायु क्या होती है, वायु कुपिका में उसका विनिमय होता है। उसमें से जो शेष होती है 150 मिलीलीटर, वहां पर क्या होता है, मृत अवकाश वायु, उसे हम क्या कहते हैं, जो शेष बचती है उसे हम कहते हैं मृत अवकाश वायु। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कथन दो की, कथन दो क्या कह रहा है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक अंतः श्वासित की जा सकती है और बलपूर्वक निश्वासित भी की जा सकती है, उसे 3 कहते हैं। यह साधारण वयस्क में लगभग होती है। तो देखिए, यहां पर कहा गया है, देखिए यहां पर पूछा गया है कि जो वायु होती है, अधिकतम वायु की जो मात्रा बलपूर्वक हम क्या कर रहे हैं, अंतः श्वासित कर रहे हैं और बलपूर्वक ही क्या कर रहे हैं, निश्वासित कर रहे हैं, उसे कहते हैं। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, तीसरा क्या जवाब क्या होगा, तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जैव क्षमता। जिसे क्या किया जाता है, अंतः बलपूर्वक अंतः श्वासित निश्वासित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव क्षमता कहते हैं। और जो जैव क्षमता होती है, यह कितनी होती है, यह होती है 3400 से 4800 के बीच में। यह कितनी होती है, 3400 मिलीलीटर से 4800 मिलीलीटर के बीच होती है। चलिए, यह इसके बाद देखिए, अगर हम अगला कथन देखें, अगला कथन क्या कहता है, साधारण शांत श्वसन के दौरान एक वयस्क नर मनुष्य द्वारा प्रत्येक सांस में लगभग औसत 5 ml वायु अंतः श्वासित और निश्वासित की जाती है, इसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अंतः श्वासित और निश्वासित कितनी की जाती है, तो अंतः श्वासित और निश्वासित की जाती है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर अंतःश्वासित निश्वासित की जाती है। और यह जो 500 मिलीलीटर अंतःश्वासित निश्वासित की जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ज्वारीय आयतन। इसे क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, तीसरा जैव क्षमता। तो देखिए तीसरा क्या है, जैव क्षमता है, तो यह क्या होता है, सही होता है। चौथा 4000। तो देखिए चौथा क्या है, देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि 3400 से 4800 ml के बीच में होती है, तो यह यहाँ पर क्या है, यह भी यहाँ पर सही है। पांचवा कहा गया है 500। तो देखिए यह यहाँ पर क्या है, यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। छठा कहा गया है ज्वारी, यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो विकल्प ए यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी में पहला दिया गया है 100। तो देखिए पहला क्या होता है, 350 मिलीलीटर, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी अगर देखें तो क्या किया गया है, पहला दिया गया है 350, तो यह यहाँ पर सही होता है। दूसरा दिया गया है मृत अवकाश क्षमता, यह भी यहाँ पर सही होती है। पांचवा दिया गया है 1000 और पांचवा कितना है, क्या है, 500, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी, पहला दिया गया है 350, दूसरा दिया गया है अवशिष्ट आयतन, तो यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प डी भी क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो।